रंग से नूराबा लाले रंग पुतरिया हो कि लाले रंगवाना मैया के तन पर चुनरिया हो कि लाले रंगवाना मैया के तन पर चुनरिया हो कि लाले रंगवाना। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड, ये वीडियो मैं स्टार्ट की हूँ, आज का जो ब्लॉग समझ लीजिए जो मैं स्टार्ट की हूँ वो 1:30 बजे से। तो नीचे का सारा काम हो गया है और अभी चल रहा है, आप लोगों को जैसे पता है नवरात्रा का दिन चल रहा है और शायद इस बार पूजा शायद क्या इस बार पूजा 11 दिन का है। जो चौथा पूजा था ना माता कुष्मांडा का पूजा, वो शायद 4 दिन वो शायद 2 दिन था, 4 दिन बोल रही, मतलब चौथी पूजा जो है शायद कि तृतीया पूजा चौथा पूजा कोई ऐसा पूजा तृतीया या चौथा पूजा 2 दिन था, इसलिए इस बार पूजा पूरा 11 दिन का है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज है 6वीं, मतलब आज षष्ठी है। तो चलिए मैं आई हूँ ऊपर में और हम नवरात्रा तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हाँ भगना करता है नवरात्रा, लेकिन इस बार वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी दादी एक्सपायर की थी। तो इस बार कलश वलश नहीं बैठाया है, हाँ लेकिन माता को आसन दिए हैं, माता को चौकी दिए हैं। रुकिए आप लोग को दिखा, सुबह में ही पूजा हुआ है और अभी मैं दोपहर में आई हूँ थोड़ा साफ़ सफाई करके सब भगवान जी लोग को, बाबू लोग को, कान्हा जी, राधा जी को, दुर्गा जी को, सबको अभी दोपहर का भोग देने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फूल इतना अच्छा है ना, फूल मैं अभी नहीं हटाती, फूल मैं ना शाम को हटाती हूँ। अभी मतलब फूल एकदम अच्छा लगता है ना देखने में, तो हटाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं पता चल रहा है। तो हम लोग चावल तो नहीं खा रहे हैं, हम लोग रोटी ही खा रहे हैं, निरामिष खाना खा रहे हैं। और भगना तो मेरा उपास ही कर रहा है, मतलब पूजा ऐसे आसन दिया है भगवान को, कलश वलश नहीं बैठाया है इस बार। शायद क्या इस बार अखंड दीपक भी नहीं जलाया है, सॉरी मुँह से शायद निकल गया। तो चलिए मैं ना आज वीडियो बनाते बनाते, पूजा रूम की साफ़ सफाई करते करते आप लोग से ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आज का ब्लॉगिंग अभी से स्टार्ट की हूँ और माता रानी से ही स्टार्ट की हूँ, क्योंकि माता रानी से ही रिलेटेड मैं आप लोग को कुछ बताना चाह रही हूँ। अभी बहुत एक रील वायरल चल रहा है ना माता रानी से रिलेट करके, तो मैं सोची कि चलो, तो चलिए पहले सुबह में नहावा की पूजा हम लोग का हो चुका है और अभी शैम्पू वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले नहा के, क्योंकि इसी कपड़े में ना क्या होता है कि नाश्ता किए हैं, थोड़ा बहुत झाड़ू छू लेते, थोड़ा बहुत जूठा बर्तन हो जाता है। तो चलिए पहले नहा के मिलते हैं। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए और मैं क्या शेयर करना चाहती हूँ मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद आप लोग से बताती हूँ। मैं आ गई हूँ नहा के। तो चलिए पहले जो इधर का फूल है, थोड़ा बर्तन वगैरह है वो हटाते हैं और कैमरा को सेट करते हैं पहले, फिर आप लोग से बात करते हैं, है ना। तो फ्रेंड कैमरा हो गया है सेट। तो मैं आप लोग से ये बात करना चाहती हूँ, अभी एक ट्रेंड में बहुत रील चल रहा है कि लड़की हो तो आप ऐसे बैठे हो तो देखो माता जी कैसे बैठती है। मतलब मुझे लगता है ना कि अच्छे जो मतलब बहुत यूट्यूबर जो एकदम बन चुके हैं वो लोग भी, महिला लोग इस पे बना रही हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि माता रानी से एक तो पहले हम लोग अपना तुलना कर रहे हैं, ठीक है मानते हैं हम लोग देवी का ही रूप है, स्त्री का ही रूप है, ठीक है मानते हैं, लेकिन ना वो देवी है जिनको वो जगत जननी है, ठीक ना, पूरे जगत को जनी है और उनकी बराबरी तो हम लोग खैर कर ही नहीं सकते हैं, हो ही नहीं सकता है। और रहा कि माँ उस तरह से आसन में बैठती, तो आप देखिए, आप कहीं भी मंदिर में जाइए, किसी भी आप मंदिर में जाइए तो आपको माता का सौम्य रूप ही दिखेगा, साड़ी पहने हुए माँ का मुख एकदम शालीनता भरा, सौम्य भरा, ममता भरा दिखेगा, ठीक ना। तो और वो जो आसन रहता है ना, कुछ आसन में उस तरह की प्रतिमा है, तो माँ अगर वैसा आसन लेती है ना, तो माँ क्यों ऐसा आसन लेती है। जब माँ किसी राक्षस का वध करती है या फिर मतलब कि माँ ऐसा करती है, तो माँ विश्राम करना चाहती, माँ ने ऐसा कुछ वध किया है किसी राक्षस का, तब जाके माँ उस तरह का आसन लेती है ना।
मतलब एक होता है ना एक रुतबा वाला, मतलब कैसे बताएं, जैसे आप झांसी की रानी का एग्जांपल ले लो। झांसी की रानी, पहले की जो रानी महारानी होती थी, जो इस तरह की योद्धा भी होती थी, सिर्फ महारानी सवर वो वाला नहीं, जो इस तरह की योद्धा भी होती थी, आप अपनी लक्ष्मीबाई को ही देख लो, ठीक ना। तो उनका वो एक औहदा में थी, वो उनका एक उनका बल था, एक पराक्रम था उनका कि वो इस तरह से आसन लेके बैठती। तो उसी तरह माता है, माँ वैसे बैठती नहीं है, ठीक ना। माँ का आप कहीं भी देखो भव्य रूप से, माँ का सौम्य रूप से आसन रहता है। माँ जब भी उस तरह का आसन नहीं है तो माँ या तो विश्राम कर रही होती है, या तो माँ कुछ ऐसा मतलब कि हम पापियों को या देवतागण को या फिर हम नरगण को, हमारे समाज मतलब जो है उनको कुछ इस तरह से किसी मुसीबत से छुटकारा दिला के बहुत बड़ा कुछ कार्य की रहती है। निशुम का आप देख लो, अभी जैसे नवरात्र में चल रहा उनमें है ना, निशुम का जो राक्षस है उनका वध करती है, महिषासुर का वध करती है, तब जाके माँ उस तरह का रूप धरती है। तो प्लीज़ इस तरह से माता रानी से अपनी तुलना ना करें, इस तरह की वीडियो ना बनाएं, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। हालांकि जितने भी लोग बनाते हैं ना, कुछ चंद लोग भी उसमें जय माता दी लिखते हैं, लेकिन बहुत कोई इस तरह की कमेंट करते हैं उसमें कि माता रानी से आप अपने आप को मतलब कि तुलना कर रहे हैं। तो जो भी हो इस तरह का ना बनाए। और हाँ, माँ अगर उस तरह बैठी है ना, तो माँ एक अच्छा साड़ी वस्त्र पहन के बैठती है। अब आप हम लोग आजकल के लोग अब जीन्स और ट्राउज़र पहन के बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि माँ भी तो ऐसी बैठती। नहीं भाई, बैठने की मर्यादा ना, मेरे हिसाब से बैठने की मर्यादा ना सबके लिए बनी है, या फिर वो लड़का हो या फिर लड़की हो, ऐसा नहीं है। अगर कोई पुरुष ही है, आप देखो अगर वो बैठ रहे हैं पैर पे पैर चढ़ा के, अगर उस साइड में कोई बड़ा है, माता पिता है, चाहे कोई गुरुजन है, छोटा बच्चा भी, तो वो पैर नीचे करके ही बैठते हैं। तो हर ये जो बैठने का जो आसन का बात है ना, ये मर्यादा ना, ये मर्यादा सबके लिए है। ऐसा नहीं कि हम औरत हैं, हम लड़की हैं तो हमारे लिए मर्यादा नहीं। शायद ही किसी घर में होगा, लेकिन अधिकतर नॉर्मल घर में भी आप देखो, अगर कोई बस ट्रेन में बैठते हैं ना लोग, अगर इस तरह से पैर चढ़ा के बैठते हैं और सामने में कोई बच्चा है, बुजुर्ग है, कोई देवतागण है, तो वो लोग पैर उतार ही लेते। तो बैठने का जो आसन है ना, वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो हम जैसे समाज में रहते हैं ना, एक मर्यादित समाज में रहते हैं, तो ये मर्यादा सबके लिए है। लेकिन मतलब सबको इसी पे रील बनाए जा रहे, क्या सोच के बना रहे हैं मुझे भी नहीं पता भाई, मुझे तो नहीं अच्छा लगता है। तो अगर मेरी बात आप लोग को थोड़ा सा भी अगर सही लगता है, तो किसी को भी अगर बुरा लगता है तो वो भी कमेंट करें, और कोई मेरी बात से अगर सहमत है कि हाँ ये बात सच है, इस तरह की रील नहीं बनाना चाहिए। तो फ्रेंड, बात तो बहुत हो गया और काम कुछ नहीं हुआ। तो मैं ना एक मतलब मैं बता रही हूँ कि जो मर्यादा बोला गया ना बैठने का, तो वो मर्यादा ना मेरे ख्याल से लड़का लड़की सबके लिए है। देवतागण के लिए भी मर्यादा बना हुआ है, जो देवी है, देव है, उनके लिए भी मर्यादा है। जब वो भी अपनी मर्यादा के बाहर जाते हैं ना, तो विनाश ही होता है। उसी तरह अगर हम लोग भी अपनी मर्यादा के बाहर जाएंगे ना, तो गलत ही होगा, विनाश ही होगा, है ना। गंगा जी में हम लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको पूजनीय माना जाता है। उनका एक थोड़ा सा जल से छिड़काव से पूरा घर बोलता है शुद्ध हो जाता है। लेकिन देखिए, जब गंगा जी भी मर्यादा तोड़ रही हैं ना, घरों में घुस जा रही हैं, तो क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो मर्यादा स्त्री पुरुष सभी के लिए है। अगर बात रहा बैठने का, तो भाई लड़का लोग को भी है कि मर्यादा से बैठो। या कैसे बैठा है, क्यों हम अपने बच्चे को नहीं डांटते हैं, कैसे बैठा है। मेरी भी 2 लड़के हैं, कभी कभी अलग तरीक़ा से बैठे रहते, तो क्या हम लोग उनको नहीं डांटते हैं। लेकिन रील बनाने के चक्कर में बस बनाए जा रहे हैं। लेकिन ध्यान करिए, अगर हमारा बच्चा भी किसी तरह बेढंगा ढंग से बैठा रहता है, तो हम लोग टोकते हैं कि यार कैसे बैठा बेटा। चाहे अपने हस्बैंड को भी कभी कभी बोल देते हैं कैसे बैठे, ढंग से बैठिए। तो खुद सोचिए, अगर मेरी ये बात जरा सी भी झूठ है, तो खुद आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये बात सच है कि नहीं। कभी कभी मर्यादा जो है ना, वो सबके लिए, स्त्री हो या पुरुष हो। तो इस पे रील बनाने से अच्छा है खुद ही हम लोग अपना मजाक उड़ा रहे, देवी देवता से अपना तुलना कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत बात हो गया, पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इधर का साफ़ सफाई हो, इधर का फूल हटा दे, लेकिन माता रानी का शाम को आएंगे जब दिया बत्ती करने ना, तब हटाएंगे यहाँ से फूल, माता रानी का दर्शन करें। अगर किसी को भी मेरा बात से तकलीफ़ है, ऐतराज़ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, लेकिन मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी, रील बनाने के चक्कर में अपने देवी देवताओं का अपमान ना करें, और अपनी तुलना खासकर देवी देवता से तो बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें, ठीक ना। और रही बात
कि बैठने की मर्यादा लड़का हो या लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं ना, उनकी बात अलग है, लेकिन स्त्री पुरुष जो भी हैं, बैठने की मर्यादा सबके लिए मर्यादा बनी हुई है। सभी हम लोग सभी कोई मर्यादित में ही रहते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ऐसा नहीं है कि स्त्री के लिए है। तो चलिए, मेरी छोटी सी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है और मेरे बात से कोई भी सहमत है और नहीं भी सहमत है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए, अब आगे क्या ही बोल सकते हैं। ऊपर का तो भोग हो गया, उठा लिए, और चलिए अब लाइट ऑफ कर देते हैं, नाइट बल्ब जला देते हैं और दरवाज़ा कर देते हैं बंद, और मैं माता रानी को करने देते हैं थोड़ा सा विश्राम। और आप लोग मेरी वीडियो देखिए और जिसको जिसको जो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।